खुद सब जगह गए, प्रचार किया, उसका असर दिख रहा है कि 17 नगर निगम में 14 जगह बीजेपी आगे चल रही है। 199 नगर पालिका में 42 सीटों पे बीजेपी आगे है। और यहां तक कि जो रामपुर में उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, वहां पे भी बीजेपी आगे चल रही है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को, योगी आदित्यनाथ ने अपना अपना ही फेस को इस बार निकाय चुनाव में प्रेजेंट किया था, वो असर दिख रहा है। देखिए ब्रजेश, बिल्कुल सही बात है ये कि नो डाउट कि अब योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ यूपी का ब्रांड नहीं है। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ एक निकाय चुनाव के ब्रांड नहीं है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि निकाय चुनाव के साथ साथ उन्होंने कर्नाटक में भी जाकर प्रचार किया और ये पार्टी की डिमांड थी। पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखा और वो वहां पर भी गए, तो वहां पर भी उन्होंने हिंदुत्व का ही जो है अपना जो चुनावी एजेंडा था उसको आगे किया। तो आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ जिस पिच पर खेल रहे हैं वो हिंदुत्व की पिच है, और योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक एज ए ब्रांड, वो अब उनकी टेस्टिंग जो है वो 22 के चुनाव से लगातार चल रही है। 22 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद एमएलसी के इलेक्शंस हुए, उसके बाद अभी लेटेस्ट जो है उसके ठीक पहले जो है आपके प्रधानी के इलेक्शन थे विधानसभा से पहले। तो उन सारे चुनावों में लगातार योगी आदित्यनाथ अपने सिर्फ 2 ही एजेंडे लेकर चले, जिनको की लेकर यूपी की तुलना बिहार से की जाती थी, भाई कानून व्यवस्था। और कानून व्यवस्था को जो लोग चुनौती देते हैं, देखिए छोटे मोटे अपराध ब्रजेश ये होते रहते हैं, इनको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। जहां पर भी इंसान रहेंगे, समाज रहेगा, कम्युनिटी रहेगी, वहां पर लूट, हत्या, रेप ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन घटनाएं जब सरेआम होने लगे और बार बार होने लगे, और उन बार बार घटनाओं को अंजाम देने वाले या उसकी साजिश रचने वालों के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, या उन्हें किसी भी तरीके से संरक्षण प्राप्त हो, चाहे वो अधिकारियों का हो चाहे वो सत्ताधारियों का हो, तो फिर जनता के मन में एक जो है रोष आता है और जनता के मन में एक नकारात्मक भावना आती है पर्टिकुलर उस सरकार के खिलाफ। और योगी आदित्यनाथ ने देखिए जो बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं, उनकी वो किस पैरामीटर पे हुए हैं, उनकी क्या जांच है, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो मारे गए वो कोई साधु संत नहीं थे, जो मारे गए वो कोई बेगुनाह नहीं थे। और हाँ, कभी कभी जैसे आतिक के मामले में तो तरीका जो है ये, जैसे मान लीजिए तमाम लोगों ने असद पर के एनकाउंटर पे सवाल उठाए। असद के एनकाउंटर पे आम पब्लिक को सवाल नहीं उठाना चाहिए। विपक्ष अपनी बात कह सकता है, क्योंकि जब विपक्ष कभी सत्ता में रहा होगा उसके दौर में भी एनकाउंटर हुए होंगे। लेकिन जब एक अपराधी मारा जाता है तो आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने हमेशा ये बताया है, उन्होंने एक लाइन खींच दी है कि या तो आप अपराधियों के साथ हैं या फिर आप पब्लिक के साथ हैं। अगर आप अपराधियों के साथ हैं, किसी भी तरीके से आप सिंपैथी रखते हैं, तो इट मींस वो अपराधी जिन लोगों को सताते हैं, जो पब्लिक है, आप उनके खिलाफ हैं। तो उन्होंने अपनी ये लाइन वो शुरू से खींच कर चलते रहे। सहारनपुर हो, मेरठ हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, वो माफियाओं के गढ़ में भी जा जाकर, और उनके अलावा जिन जिन जिलों में भी गए वहां भी उन्होंने कहा। और इसका सबसे बड़ा असर देखिए कि इस बार नगर पंचायतों की जो परिसीमन हुआ है, वो सीटें जो है मेरा ख्याल करीब करीब 94 सीटें वहां बढ़ी हैं। अब उन 94 सीटों पर लिटमस टेस्ट है कि आखिर किस तरीके से भाजपा अगर वहां गेन करती है या वहां पर आ जाती है, तो ये होगा कि परिसीमन के बाद पहली बार में आप चुनाव जीत जाते हैं। तो बाकी जो 438 या कुछ जो सीटें हैं, उनके अलावा ये जो नई सीटें हैं, इन पर देखना होगा कि कितना असर है। अगर, क्योंकि ये सीटें सब नगर में जुड़ी हैं, इसका मतलब ये है कि कस्बों का वोटर जो है वो आखिर आपको किस तरीके से देख रहा है, आपकी नीतियों को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। जी, के साथ सपा से अपना पक्ष रखने के लिए अरविंद कुमार जी भी जुड़ गए, तो सपा से ये अपना पक्ष रखेंगे। अरविंद जी, देखा जाए तो जो पिछले उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, जो सीट सपा के पास भी रही है वो सपा के पास ना नहीं रह पाई, जो भी जब भी रिजल्ट आया। ऐसे में 2 जगह और भी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, उसकी भी मतगणना हो रही है, तो वहां पे भी बीजेपी लीड कर रही है। तो ऐसा क्या है कि मतलब कहाँ पे सपा प्रचार करने में या फिर अपनी बात रखने में, अपनी बात पहुंचाने में वो कहाँ पे विफल है? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, सपा विफल कहीं पे नहीं है। लेकिन जहां तक सत्ता का दुरुपयोग की बात चल रही है, आप जरा गौर करके देखिए, इससे पहले जब जिला पंचायत के इलेक्शन हुए थे, ब्लॉक प्रमुखी के इलेक्शन हुए थे, उसमें इन्होंने किस तरीके के रुख अख्तियार किया था।
कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा था उसकी शुचिता की कहीं बात हो रही हो। हर जगह इन्होंने एक ही चीज लेकर चले थे कि हमें हर हाल में सत्ता में आना, चाहे किसी भी तरीके का हम अपने शासन का दुरुपयोग करें। अब रही बात, अभी हमारे मित्र बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि जो इन्होंने जो इन्होंने माफियाओं के खिलाफ जो कार्य शुरू करे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, समाजवादी पार्टी किसी भी माफिया के साथ बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे सब 3 सवाल और उठते भी हैं। अगर ये माफिया बने हैं तो इनके पीछे एक सवाल आपका कार्यपालिका पर भी उठता है कि भाई कार्यपालिका ने ऐसे लोगों के एमपी और एमएलए के टिकट की आखिर हमारे संविधान में व्यवस्था क्यों है? हम एक चपरासी को भी रखते हैं तो उसके लिए हम बहुत सी चीजों का प्राविधान रखते हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारे संविधान में किसी भी नेता को चुनने के लिए केवल 2 चीजों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो पागल नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कि सत्ता में जो कानून बनाएंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई मतलब ही नहीं। देखिए अरविंद जी आप ऐसा कह रहे हैं, थोड़ा इस पे एक बार और सोचिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने लगातार ऐसे लोग को टिकट दी है और लगातार ऐसे लोग चुनते भी गए हैं। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो संविधान नहीं बनाती, संविधान बनाते जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं। आज आप किसान सुधार बिल लेके आए, आप और क्या राजनीतिक सुधार बिल लेके नहीं आ सकते? अगर हमारे संविधान में इसका प्राविधान हो जाए कि ऐसे लोगों को कोई आपके पार्टी के सहयोग से आपके पार्टी के सहयोग से केंद्र में भी सरकारें चली हैं, आपके पार्टी के सहयोग से केंद्र में भी सरकारें चली हैं, उस समय भी ये सुधार हो सकता था। और आपकी पार्टी ने लगातार ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके ऊपर एफआईआर था, माफिया नाम जुड़ा रहा। मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा, देखिए कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां होंगी वो ऐसे लोगों का सहारा जरूर लेंगी जो दबंग और जिनकी छवि खराब है। चाहे क्या भाजपा में ऐसे लोग नहीं है? बिल्कुल है। मैं यहाँ ऐसा तो कहना मतलब आप दबंग का, आप बस जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए दबंग को आप राजनीति में लेते आएंगे? कोई माफिया होगा बस आप सत्ता पाने के लिए उन्हें से चुन लेंगे? अच्छा एक बात बताइए, ब्रजभूषण सिंह जी का के बारे में, ब्रजेश सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो राजनीति से ऊपर उठ के बात कह रहा हूँ। मैं एक राष्ट्र के लिए एक अच्छे समाज की स्थापना की बात कर रहा हूँ कि अगर केंद्र सरकार इस तरीके के एक राजनीतिक सुधार बिल लेके आता है जिसमें कि हम जो भी दागी लोग हैं उन्हें हम टिकट नहीं दे सकते, कोई भी पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे सकती, तो मैं आपको बताऊं निश्चित तौर पे भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में जाएगा। अन्यथा फिर क्या होगा, केवल सत्ता